हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और किस तरह से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम सबको अपने काम करने के लिए, कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है। अगर हम एक बैलेंस डाइट लें, एक संतुलित आहार लें, तो उससे हमें सब तरह की एनर्जी मिलती है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आ जाते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो इसलिए बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर, ये सभी राइट अमाउंट में होते हैं, सही क्वांटिटी में होते हैं। तो उस खाने को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो इससे हमें एकदम सही प्रिपोर्शन मिलता है, जिस न्यूट्रिएंट की जितनी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, और हम एकदम स्वस्थ रहते हैं। और रफेक्स से क्या होता है कि हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरह से बच्चों, किसी भी व्यक्ति की फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों, हम जो खाना खाते हैं और उसे हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ करने तक का जो प्रोसेस है वो सब न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सारे जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी को अपने बहुत सारे काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो कि खाना जो होता है वो हमारे शरीर में एक ईंधन की तरह काम करता है। जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए, उसी तरह से हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें खाने से मिलता है। तो इस तरह से बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और रॉ मटेरियल्स जो कच्चा माल होता है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कुछ होते हैं कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? उन्हें हवा, पानी और मिट्टी से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो हैं किस किस तरह से न्यूट्रिएंट लेते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स, पेड़ पौधों में किस किस तरह से न्यूट्रिशन मिलते हैं। बच्चों, न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट में मेनली दो तरीके से मिलता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो तीन तरह का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं कि प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन में बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो किस किस चीज़ से मिलके बनाते हैं वो खाना? उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो कि सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और जो हरे रंग के प्लांट होते हैं उनमें जो है ऑटोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, जिसे कि ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी लेते हैं और सिंथेसाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स कंबाइंड। तो प्लांट्स की जो हरी पत्तियां होती हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नाम का चीज़ पाई जाती है, जो कि सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। तो इसलिए पत्तियों को फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, क्योंकि वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। और जितने भी हरी पत्तियां होती हैं और जिनमें प्लांट्स में छोटे स्टेम्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? उसके अंदर क्लोरोफिल नाम की चीज़ पाई जाती है, जो कि हरे रंग की होती है और ये खाना बनाने में हेल्प करती है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर फंसा लेता है, और उसके जो पत्ती में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको कि स्टोमेटा बोलते हैं। ये प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में लेते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो इस तरह से जो जड़ें होती हैं प्लांट की, वो मिट्टी से पानी और मिनरल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे लीफ तक पहुंचाती हैं। तो वाटर और मिनरल जो होते हैं वो रूट्स में पाइपलाइंस होती हैं, जिनको कि जाइलम वेसल्स बोलते हैं, उनके थ्रू पेड़ के स्टेम और ब्रांचेस तक पहुंचा देते हैं। जो पेड़ की जड़ें होती हैं, स्टेम होता है और शाखाएं होती हैं, वो मिट्टी से मिलने वाले
मिनरल्स को और पानी को जाइलम वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचा देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है जो कि सभी हरे पार्ट में होती है प्लांट के। तो उसमें जो सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और ये जो फिर जो खाना बनता है उससे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन बनती है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, और फिर वो जो खाना है वो प्लांट के सारे हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो लीव्स होती हैं वो एक्स्ट्रा फूड बनाती हैं, ये एक्स्ट्रा फूड जो होता है प्लांट के किसी और पार्ट में स्टार्च की फॉर्म में सेव हो जाता है। तो जैसे कि लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में। तो ये एक्स्ट्रा खाना जिस प्लांट के जिस पार्ट में स्टोर होता है उसे हम खाते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों पोटैटो होता है जो कि एक स्टेम है, हम खाते हैं, उसमें उस प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टेम में स्टोर होता है। इसी तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो किसी पेड़ की पत्ती है उसमें स्टार्च है कि नहीं है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट पर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन के मेथड को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये 4 तरह का होता है बच्चों, पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट या सिम्बायोटिक प्लांट। तो हम एक एक करके चारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासिटिक प्लांट का मतलब होता है किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर होना और उससे अपने न्यूट्रिशन लेना। तो इस तरह के प्लांट को पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं, और जो प्लांट से खाना मिलता है उसे होस्ट प्लांट बोलते हैं। इस तरह जो पैरासाइट होते हैं वो उनमें एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे कि होस्टोरिया बोलते हैं, जो होस्ट प्लांट से खाना एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो पूरी तरह से भी दूसरे प्लांट पर निर्भर हो सकते हैं और आधी तरह से भी निर्भर हो सकते हैं। तो जो डोडर होता है या एमरबेल होती है वो टोटल पैरासाइट प्लांट होता है, और माइसलटो होता है जो वो आधी तरह से पैरासाइट होता है, दूसरी प्लांट पर निर्भर होता है। तो इस प्लांट की क्या होती है, हरी पत्तियां जो होती हैं वो अपना खाना बना सकती हैं, और पानी और मिनरल जो होते हैं वो होस्ट प्लांट से लेती हैं अपने बड़े होने के लिए। दूसरे टाइप के प्लांट होते हैं जिन्हें हम सेप्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। तो ये जो दूसरे जो डेड प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको खा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि मशरूम होता है, यीस्ट होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सिर्फ बरसात के बाद ही उगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट में क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि लीचेन होता है। तो लीचेन में क्या होता है कि अलगल और फंगल दो पार्टनर्स होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। एल्गल में जो एल्गल कंपोनेंट होता है लीचेन का वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मीन्स अपना खाना खुद बना सकता है। लेकिन जो लीचेन का दूसरा फंगल वाला कंपोनेंट है वो उसको बदले में रहने के लिए जगह देता है और मिनरल देता है एल्गा को। तो इस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करके ये प्लांट जो होते हैं ग्रो करते हैं एक साथ रह करके। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट और ब्लैडर वर्ट। तो इस तरह के प्लांट्स हम इंसेक्टिवोरस प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट्स को पकड़ के अपने अलग तरीके से उसको खाते हैं। तो पिचर प्लांट में क्या होता है, इनकी जो लीफ लेमिना होता है, मीन्स जो लीफ का जो शेप होती है वो इस तरह की होती है कि वो एक पिचर की तरह की, एक पकड़ की तरह की बन जाता है, और उसकी जो पत्ती की जो नोक होती है वो एक ढक्कन की तरह की हो जाती है। जब कोई कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर आकर बैठता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है, और इस तरह से जो इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर फंस जाता है और फिर वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। इस तरह से उनको फिर न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, कि मिट्टी में किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखा जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे किसान होते हैं जो ऑर्गेनिक खाद को, फर्टिलाइज़र को अपने खेतों में या डालते रहते हैं।
तो आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों को हमेशा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है बड़ा होने के लिए, तो वो मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जंगल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचुरली, जो प्लांट खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनसे या एनिमल्स के सड़ने गलने से मिट्टी में ऑटोमेटिकली वो सब न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह और एक फार्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में ऐड करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं अलग से मैन्योर और फर्टिलाइज़र के रूप में। ये जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते हैं ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देते हैं? जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो किसान को पता होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसकी फसल के लिए, और जो खाद होती है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और कब कब डालनी होती है। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारी फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, और जब फसल कट जाती है उसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और नाइट्रोजन गैस हमारी हवा में बहुत ज़्यादा है जबकि, लेकिन प्लांट्स को वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में से यूज़ करते हैं, और उनको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है, पानी में घुलनशील रूप में चाहिए होती है। तो बैक्टीरियम होता है जिसको कि हम रिजोबियम बोलते हैं, जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को लेता है और उसे सॉल्युबल नाइट्रोजस कंपाउंड में बदल देता है। तो लेकिन ये जो रिजोबियम होता है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये ग्राम, चना, मूंग, बीन्स, इनकी जड़ों में रहता है ये वाला जो बैक्टीरिया होता है। तो इस तरह से रिजोबियम जो होता है वो प्लांट की जड़ों में रहता है नोड्यूल्स की फॉर्म में। तो ज़्यादातर जो दालें होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट में से मिलती हैं, और बदले में प्लांट्स जो होते हैं वो उनको बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये था कि किस तरह से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जाता है अलग अलग जगह पर, और किस तरह से प्लांट्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, किस तरह से वो अपना खाना बनाते हैं, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।